हमास के साथ जारी जंग के बीच अब इजराइल ने ऐसा कदम उठाया है कि पूरी दुनिया ही देखती रह गई। इजराइल का ये कदम था हमास चीफ का खात्मा। इजराइल ने फुल प्रूफ प्लान के साथ ईरान में घुसकर हमास चीफ इस्माइल हानिया का खात्मा किया। इजराइल के इस हमले के बाद दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। हर कोई हैरान है कि कैसे इजराइल ने ईरान में घुसकर हानिया को मौत के घाट उतारा। लेकिन इस बीच दुनिया में अब ईरान की सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। जहां एक तरफ ईरान एक के बाद एक मौकों पर इजराइल को चेतावनी देता था, तो वहीं इजराइल ने अब बिना देरी करते हुए अपना बदला पूरा कर लिया। इजराइल ने सही वक्त और सही मौके का फायदा उठाते हुए ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर हानिया की हत्या की। लेकिन इसके बाद अब जंग यही नहीं थमने वाली, बल्कि अब दुनिया भर की नजरें ईरान पर टिकी हुई हैं कि अब ईरान आगे क्या करने वाला है। ईरान की ताकतवर एजेंसी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC ने बताया कि हानिया के आवास को रात के 2 बजे मिसाइल से निशाना बनाया। इस हमले में हानिया के गार्ड की भी मौत हो गई। ईरान के राष्ट्रपति और हमास ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने इजराइल को सख्त सजा देने की कसम खाई है। यानी ईरान में हानिया की मौत से एक और नई जंग की शुरुआत होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन अब सवाल ये कि अब तक जो जंग हमास, हिजबुल्लाह और हूती के बीच इजराइल की जारी थी, तो क्या अब इस जंग में सीधा ईरान कूदने वाला है? अगर ऐसा होता है तो ईरान और इजराइल में से किसमें कितनी ताकत है, इसका अंदाजा दुनिया के कई देशों को है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की माने तो इजराइल की आर्मी दुनिया की 20 सबसे ताकतवर आर्मी में से एक है। इसके अलावा इजरायली आर्मी में 1,69,500 एक्टिव सैनिक है, वही 4,65,000 सैनिक रिजर्व यूनिट में हैं। इजराइल के कुल सैनिकों की बात करें तो देश के पास 6,34,500 सैनिक है। वही इजराइल के पास खतरनाक हथियारों की भी कमी नहीं है। देश के पास सबसे घातक हथियार एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है। यह धरती पर पहुंचने से पहले ही हथियारों को मार गिराता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के पास 1 दर्जन परमाणु हथियार, 241 लड़ाकू जेट, 48 लड़ाकू हेलीकॉप्टर और 2,200 टैंक है। वहीं इजराइल के पास 1200 तोपखाने और कम से कम 7 युद्धपोत और कम से कम 6 पनडुब्बियां हैं। इस सब के अलावा इजराइल के पास दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी मोसाद भी है, जो दुनिया भर में अपने नेटवर्क के लिए जानी जाती है। वही बात करें ईरान की सैन्य ताकत की, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की एक रिपोर्ट की माने तो ईरान के पास मध्य पूर्व में सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। उसकी सेना में 5,80,000 सैनिक है, तो वहीं उसके पास 2 लाख से ज्यादा फौज रिजर्व है। दोनों को मिलाकर देखें तो ये संख्या 7,80,000 होती है। ऐसे में इजराइल के मुकाबले ईरान के पास ज्यादा सैनिक बल है। इसके अलावा ईरान के पास उसकी सबसे बड़ी ताकत बैलिस्टिक मिसाइल है। अमेरिका का राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय की माने तो पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसके अलावा ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन, परमाणु हथियार और 273 फाइटर जेट और अटैक एयरक्राफ्ट भी है। अब अगर ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ती है तो ज्यादातर सैन्य ताकतें दोनों के पास ही हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में भी इसका असर साफ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।